देख लो दुश्मन, हिंदुस्तान का प्रचंड दमखम। जमीन पर गुस्ताखी की तो तुम्हारी धरती पर उठेगा तबाही का बवंडर। समंदर में साजिश रची तो उठ जाएगी महाप्रलय की सुनामी। आसमान में अकड़ दिखाई तो भस्म हो जाएगी तुम्हारी दुनिया। ये नया हिंदुस्तान है जिसकी तरकश में हर दिन ताकतवर हथियारों का जखीरा जमा हो रहा है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने एक हवाई प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर ये चेता दिया कि अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना हिंद की धरती पर नापाक नजर डालने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही और प्रलय होगा। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक अब चीन की साजिशें पाताल में दफन होंगी। चीन का वॉरशिप हो या फिर उसकी किलर मिसाइलें, अगर उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया तो मिनटों में भस्म हो जाएंगी। भारतीय नौसेना को पहला P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल चुका है जो नीले समंदर में चीन की नापाक साजिश को डुबो देगा। आज न्यूज नेशन आपको मेक इन इंडिया के तहत ताकतवर होती हिंदुस्तान की वीर सेना को मिल रहे फौलादी हथियारों की झलक दिखाएगा और बताएगा कि कैसे भारत के सुपर वेपन से कांप रहे हैं चीन और पाकिस्तान। LAC से लेकर LOC पर दुश्मनों की साजिश को राख में मिलाने के लिए भारत जबरदस्त तैयारी कर रहा है, जिसके तहत ऐसे ऐसे हथियारों को सेना में शामिल किया जा रहा है जिसके रहते दुश्मन गुस्ताखी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इंडियन नेवी ने P-15B के तौर पर पहला मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल गया है। इसकी ताकत ऐसी है कि समंदर के रास्ते आने वाली हर साजिश को यह मिनटों में भस्म कर सकता है। समंदर में ड्रैगन का गुरूर तोड़ने के लिए हिंदुस्तान का एक और विध्वंसक हथियार एक्टिवेट हो चुका है। नाम है P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसकी आहट भर से दुश्मनों के रूह कांपने लगते हैं। ये ऐसे हथियार है जो दुश्मन के ताकतवर युद्धपोत को भी खाक में मिला सकता है। नौसेना को मझगांव डॉक शिप बिल्डर से अपना पहला P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल चुका है जो समंदर में चीन की चालबाजियों को चकनाचूर कर देगा। स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रमों के तहत P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार किया गया है। P-15B डिस्ट्रॉयर अपने आप में एक आधुनिकतम सिस्टम है। दुश्मन को मात देने के लिए दुश्मन की हरकतों का समय रहते पता लगाना बहुत जरूरी होता है, और जब हरकतें पता लग जाएं तो उनको समय रहते नष्ट करना बहुत जरूरी होता है। और इन दोनों चीज़ों में P-15B डिस्ट्रॉयर का कोई जवाब नहीं है। इसने ऐसे ऐसे सेंसर्स टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर इस तरह की वेपनरी रखी गई है जिससे दुश्मन चाहे हवा से हमला करे, चाहे सबमरीन के माध्यम से हमला करे, चाहे लैंड के माध्यम से हमला करे, उसको सटीक रूप से पहचानना और उसको नष्ट करने का जो मादा है वो इस डिस्ट्रॉयर के अंदर है। और इसी वजह से ये इंडियन नेवी की एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में अपने डेक में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता होती है जो दुश्मनों को फाइटर जेट को मार गिराने की ताकत रखती है। विशाखापट्टनम पोत का निर्माण स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रमों के मद्देनजर सरकार और नौसेना के लिए मील का पत्थर है। किसी भी समुद्री हमले को नाकाम करने के लिए या फिर नजदीक से दुश्मन पर भीषण गोलीबारी कर उन्हें तबाह करने का काम मिसाइल डिस्ट्रॉयर करता है। ये बड़े युद्धपोत या विमान वाहक युद्धपोतों की रक्षा और उनके लिए रास्ता साफ करने का काम भी करते हैं। ये करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर की लहरों पर दौड़ता है।
आज जिस तरह से हिंद महासागर में चीन की नजरें गड़ी हैं, उसे देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि भारत भी अपनी नेवी ताकत को बढ़ाए। विशाखापट्टनम क्लास में फ्लश डेक रखा गया है, यानी डेक पर भी जो भी चीजें रखी होती हैं, वो एक ऊंचाई की होती है, जिससे इसके रडार की क्षमता बेहतर हो जाती है। विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर में वो सोनार लगा हुआ है जो समंदर में दुश्मन की छोटी से छोटी हलचल को पकड़ लेती है। इस विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर में वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है। साथ ही लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी इस पर तैनात रहते हैं। साथ ही इसमें 76 mm की गन लगी है जो इसे नजदीकी हमले में ताकत देती है। इस डिस्ट्रॉयर को जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बनाती है वो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी को शुद्ध रूप से भारतीयों ने बनाया है। ये इसकी एक और बड़ी खासियत है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि दुश्मन की किसी भी तरह के अस्त्र से, किसी भी तरह के मिसाइल से, किसी भी तरह के सिस्टम से इसको बचाया जा सकता है। समय रहते ही उनका पता लगा लेता है, और दुश्मन को मारने के लिए जिस तरह के वेपन सिस्टम की आवश्यकता होती है वो सब इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। एक साथ 32 बराक मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता इसके अंदर है, और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ जाए तो 16 ब्रह्मोस मिसाइलें इससे लॉन्च करी जा सकती हैं दुश्मन को मारने के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसको एक साथ कितनी बड़े विध्वंसकारी रूप में इसको लाया जा सकता है। भारत में पहली बार दिल्ली क्लास के विध्वंसक पोत बनाए गए थे। समुद्री सुरक्षा हो या जंग का मैदान, सभी जगह इन विध्वंसक पोत की भूमिका बेहद खास होती है। मौजूदा समय में भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर हैं। एक और बेहतरीन चीज़ इसके अंदर जो रखी गई है वो इसका गन सिस्टम है। समुद्री जहाज़ों में गन सिस्टम का इम्पोर्टेंस कभी नकारा नहीं जा सकता है। इसी वजह से इसमें 4-5 तरीके की गन्स लगाई गई हैं, जिससे कि सामने वाले दुश्मन को किसी भी मोर्चे पर कहीं पर भी मात दी जा सके। P-15B गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को नौसेना में शामिल किए जाने से भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। चीन से तनाव के बीच भारत ने लॉन्ग रेंज बम का भी सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना की टीम ने एक हवाई प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेशी लॉन्ग रेंज बम ने सटीकता के साथ लंबी दूरी तय करते हुए जमीन पर मौजूद टारगेट को अपने अचूक निशाने से तबाह कर दिया। डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान की धमक दुनिया में गूंज रही है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ऐसे डेडली वेपन तैयार हो रहे हैं जिसकी ताकत को जानकर ही दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। भारत ने एक लंबी दूरी तक मार करने वाले स्वदेशी बम का सफल हवाई परीक्षण कर एक बार फिर मेक इन इंडिया की ताकत दिखाई है। डीआरडीओ की ओर से बनाए गए लॉन्ग रेंज बम का भारतीय वायुसेना ने एरियल प्लेटफॉर्म के जरिए टेस्ट किया। अटैक के लिए लॉन्ग रेंज बम्स बहुत ही बेहतर टेक्नोलॉजीज हैं, और इसी वजह से वंडर वेपन बोली जाती हैं। दुश्मन के हवाई ठिकानों को, जनरली जब युद्ध होता है तो आप सबसे पहले दुश्मन के उन ठिकानों को नष्ट करने के बारे में सोचते हो जहां से दुश्मन आपके ऊपर अटैक कर सकता है। इसमें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एयरफील्ड्स। एयरफील्ड्स को अटैक करने के लिए स्मार्ट बम्स बेहद कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा जैसे बंकर्स को उड़ाना है, इसके अलावा जैसे कि स्ट्रेटजिक रूप से किसी महत्वपूर्ण बिल्डिंग को उड़ाना है, कम से कम सिविलियन नुकसान पहुंचाए हुए बड़े बड़े हमलों को अंजाम देने का काम स्मार्ट बम्स, लॉन्ग रेंज बम्स बहुत ही सटीक ढंग से कर देते हैं। परीक्षण के दौरान लॉन्ग रेंज बम को एक फाइटर एयरक्राफ्ट से गिराया गया, जिसने अचूक निशाना लगाते हुए अपने टारगेट को तबाह कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट से रिलीज होने के बाद लंबी रेंज के बम ने टारगेट पर सटीक लैंड किया। बम को ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, टेलीमेट्री और रडार समेत कई रेंज सेंसर का इस्तेमाल किया गया था। लॉन्ग रेंज बम को स्मार्ट बम भी कहा जाता है, क्योंकि गिराने के बाद भी इस बम की दिशा और रफ्तार को बदला जा सकता है, जिससे दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने में ये अचूक और खतरनाक साबित होते हैं। ये बम सीधे गिरने की बजाय लहराते हुए गिरते हैं और टारगेट को तबाह कर देते हैं। लॉन्ग रेंज बम को फाइटर प्लेन से 50 से 150 किलोमीटर दूर तक गिराया जा सकता है। लॉन्ग रेंज से अगर आप बम को ऑपरेट करेंगे
दुश्मन के बिना पास जाए हुए उसको ऑपरेट करेंगे और उसके बाद भी सिस्टम अगर आपकी निशानेबाजी को सटीक रखता है तो ये बेहद आश्चर्यजनक होता है और बेहद स्ट्रेटजिक रूप से बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इससे आपका खुद का नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमने कारगिल वार में देखा था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक में भी देखा था कि किस तरह भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन करके उड़ाया था। अब अगर ये लॉन्ग रेंज से भी ऑपरेट हो सकेगा तो भारतीय वायुसेना की क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे पहले भारत ने 27 अक्टूबर को ही अपनी पहली ICBM अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत की स्वदेशी ताकत का ट्रेलर दिखाया था। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको भारत के उन स्वदेशी हथियारों के बारे में बताते हैं जो जिनकी ताकत और धमक से दुश्मन टेंशन में रहते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि वो कौन सी ऐसी ताकत है। तो सबसे पहले नाम आता है सबमरीन INS कलावरी का। हिंद के स्वदेशी ब्रह्मास्त्र में इसका जो स्थान है वो सर्वोच्च है। इसके अलावा सबमरीन INS करंज जो है वो भी दुश्मनों के मन में खौफ भरने का काम करती है। यही नहीं, इसके आगे हम बढ़े, धनुष तोप की बात करें तो धनुष तोप ने जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर अपनी ताकत को हर बार साबित किया है। आयरोव टूना ड्रोन जो है जिस पर काम कर रहे थे हम लंबे वक्त से, और अब इसको लेकर भी तमाम तरह के जो हमारे दुश्मन देश हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हिंद के स्वदेशी ब्रह्मास्त्र में शची और श्रुति युद्धपोत जो है वो भी बड़ी ताकत रखते हैं। वहीं तेजस फाइटर जेट जिसे हम कई और देशों को भी अब निर्यात करने की सोच रहे हैं। चलिए इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर आ रही है वो बताते हैं आपको। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीयों से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ग्लासगो पहुंचे हुए हैं, ब्रिटेन के 2 दिनों के दौरे पर हैं और देखिए भारतीय मूल के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर COP26 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। COP26 में जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन है उसका हिस्सा बनेंगे। ये इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत COP26 में भारत का क्या पक्ष है वो रखेगा। प्रधानमंत्री वहां पर बताएंगे कि पर्यावरण के इस बदलते दौर को भारत कैसे देखता है और इसमें क्या योगदान दे रहा है। अभी ग्लासगो में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से द्विपक्षीय बातचीत भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 5 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। पिछले 3 दिन उनके इटली में रहे, जहाँ पर उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। साथ ही G20 शिखर सम्मेलन का भी वो हिस्सा बने। वहाँ पर भी उन्होंने एक देश एक अर्थ एक हेल्थ की मुद्दा उठाया था। बदलते जलवायु परिवर्तन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर बात की थी। साथ ही एनर्जी किस तरीके से आने वाले वक्त में इस्तेमाल हो, किस एनर्जी के सोर्सेस का इस्तेमाल हो, उसके ऊपर भी उन्होंने जिक्र किया है। और आज वो ब्रिटेन में है, ग्लासगो पहुंचे हुए हैं। ग्लासगो में COP26 को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो लोग ब्रिटेन में बसे हुए हैं, स्कॉटलैंड में बसे हुए हैं, उनसे मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि जब पहुंचे थे तब भी जोरदार स्वागत हुआ था वहां पर उनका। लोग अपना परिचय दे रहे हैं जो सालों से वहां बसे हुए हैं।